अलसऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से फैसल बिन तलहा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अपनी दरगत हमने बहुत मेहनत से बनाई है। ये बीमारी आज की नहीं बल्कि 65 बरस से लाहक है। 1958 से अब तक पाकिस्तान 23 बार IMF के पास गया। इन प्रोग्रामों के ज़ीर साया पाकिस्तान ने 75 में से अब तक 35 बरस गुजार लिए। गोया औसतन पाकिस्तान को हर 3 बरस बाद IMF की ज़रूरत पड़ती है। 1988 से ताहाल 35 बरस में से 23 बजट ऐसे गुज़रे हैं जिनमें पाकिस्तान को मुसलसल तवाज़ुन अदायगी का संगीन खसारा दरपेश रहा, लिहाजा कशकोल तोड़ने के बड़कीले अज़्म के बावजूद इस पूरे अरसे में IMF का दामन थामना पड़ा। अयूब खान से आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं गुज़री जिसने IMF से रुजू ना किया हो। आखिर पाकिस्तानी मईशत को ऐसी कौन सी बीमारी लाहक है जिसका 65 बरस में 1 दर्जन से ज़ायद हुकूमतें भी इलाज ना कर पाएं, बल्कि मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की और अपने तई हर तरह की दवा की। 1972 से अब तक टैक्स ढांचे में इस्लाहात और टैक्स का दायरा बढ़ाने की लगभग 15 संजीदा कोशिशें हुईं। कमीशनों और कमेटियों की मोटी मोटी रिपोर्टें भी बुनी, मगर हर रिपोर्ट के साथ साथ मोटी गर्दनी और मोटी होती गईं और पतली गर्दनी हराहनी व मुआशी खांचे में ठूंसने की कोशिश होती रही। ये मुसीबत ना आसमान से उतरी है, ना ही यहूद व नसारी व हनूद की साजिश है, बल्कि ये मुसीबत हमने बरस हा बरस की मेहनत से खुद अपने लिए दिन रात एक करके खड़ी की है। जब बैनुल-अक़वामी इदारे चंद बरस पहले लाल बत्ती दिखा रहे थे तो हम मजाक समझते हुए ये कह के टाल रहे थे कि ये लोग हमारी तरक्की से जलते हैं। मसला अप्रैल 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली तरक्याती इदारे UNDP की नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में खल के बता दिया गया था कि मईशत के कनूई से जब तक बालाई 1% तबके को हासिल मराआती कुत्ता नहीं निकलेगा, 40,000 डॉल पानी भी निकाल लें तो कुआं पाक नहीं होगा। ये रिपोर्ट किसी मकामी इदारे या किसी सरकर्दा सियासी जमात के प्रोपेगेंडा सील ने नहीं बनाई बल्कि UNDP ने मुरत्तब की थी। इसके मुताबिक हुक्मरान अशराफिया, कारपोरेट नाखुदा, बड़े सनतकार, सरमायाकार, बैंकिंग सेक्टर, सियासी व रूहानी क़ुव्वत से लेस जागीरदार वाहल सियासत और अस्करी को लगभग 18 अरब डॉलर सालाना की बरा रासत या बिलावास्ता मुराद व सहूलतें मैसर हैं। इस 1% तबके को तरजीही बुनियादों पर तालीम, सेहत, इंसाफ, सरकारी महकूमों की खिदमात और टैक्स छूट व तरगीबात के ज़रिए सरकारी ख़जाने तक मुकम्मल रसाई हासिल है, जबकि टैक्सों और ड्यूटियों की मुद में इस तबके पर बोझ लगभग 10% है। बाकी 90% बोझ इन तबकात ने उठा रखा है जिनका इन जली व खफी मुराद व तरगीबात से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, बल्कि इनकी हैसियत इस गधे की है जिस पर 1% तबका मुसलसल सवारी गांठ रहा है। सियासी जमातों, पार्लियामेंट, अदलिया व अस्करी समेत हर कलीदी इदारे की कलीद उसी तबके के हाथ में है। जो भी इमदाद अंदरूनी व बैरूनी तौर पर कर्जों, मुनाफा, गरानट या किराए की शक्ल में हासिल होती है वो उसी तबके में ऊपर ही ऊपर बट जाती है, और इस मराआती मेज़ पर जो थोड़ी बहुत हड्डियां बच जाती हैं वो बाकियों के हिस्से में आ जाती हैं, और वो इन हड्डियों पर लगे गोश्त के थोड़े बहुत रेशे चचोड़ के ही खुश हो जाते हैं। क़वानीन साजी भी यही 1% लोग 1% के मफाद में करके 100% पर लागू करने के लिए इसे कौमी कानून साजी की अबा पहना देते हैं, और फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे इन्हें जायज़ क़वानीन समझ के इनके बेइंसाफ अमल दरामद पर लग जाते हैं। बालाई 20% एला मुतवस्सत तबके सहमत पाकिस्तानी कौमी आमदनी का 50% कंट्रोल करते हैं, और इंतहाई निचली सतह पर जिंदगी काटने वाले 20% पाकिस्तानियों के हिस्से में महज 7% कौमी आमदनी आती है। अब ये फ़र्क और बढ़ गया है क्योंकि रुपए की नाक़दरी और मईशत की तेज़ रफ्तार फिसलन के सबब मुतवस्सत तबका भी तेज़ी से सिकुड़ता जा रहा है।
UNDP ने 2 बरस पहले बताया था कि 2009 में मुतवस्सत तबके की तारीफ में 42% आबादी शामिल थी। 2018-19 में ये कम हो के 36% पर पहुंच गई और अब एक गैर हतमी तखमीने के मुताबिक ये तनासुब कम हो के 30-25% रह गया है। तरक्याती मंसूबों का बहुत ढंढोरा पीटा जाता है, मगर रिपोर्ट के मुताबिक 37% तरक्याती मंसूबे बालाई 20% को फायदा पहुंचाने के लिए हैं, जबकि निचले 20% आबादी के हिस्से में महज 14% मंसूबे ही आते हैं और इनका मयार भी वैसा ही होता है, यानी अमला नाक़िस और नक्शे पर इंतहाई खौशनुमा मंसूबे। अब तो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी खुल के कह दिया है कि जब तक टैक्सों का रुख बालाई तबकात की जानिब और मुराद का रुख निचले तबकात की तरफ नहीं होगा, पाकिस्तान मुआशी दलदल में ही फंसा रहेगा। मगर मनी बजट इस बात का सबूत है कि कोई हुकूमत मराहती तबके पर हाथ डालने के लिए आमादा नहीं और निचले तबकात कदर मुआय हो चुके हैं कि इनसे मजीद जूस निकालना अब बेल का दूध दोहने जैसा होता जा रहा है। 4 माह पहले तक मफता इस्माइल पाकिस्तान के वजीर खजाना थे। बकौल इनके, ये मुल्क सिर्फ 8000 लोगों के लिए बना है। इमरान खान की आखिरी काबीना में से 60% उहदेदार HSN के फारिग अल तहसील थे। और ये सिर्फ एक काबीना का मामला नहीं, हर काबीना में लगभग न सिर्फ वजीर HSN के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आधे जज HSN के हैं, आधे कारोबारी और सनतकार कराची ग्रामर स्कूल ने पैदा किए हैं। अगर मल्टी नेशनल कंपनीज की बालाई क़यादत, बैंकिंग सेक्टर की लीडरशिप और सियासतदानों और अस्करी की बालाई करीम को भी शामिल कर लिया जाए तो सारा गेम HSN, कराची ग्रामर स्कूल, कैडेट कॉलेज हुस्न-ए-बदाल, काकुल, रोटस और बेकिन हाउस समेत दर्जन भर इदारों के गर्द घूम रहा है। और अगर मौजूदा ढांचा ऐसे ही रहा तो इन्हीं इदारों से हर साल फारिग अल तहसील होने वाले लगभग 8000 बच्चे बाकी 4 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख बच्चों को निचली सतह पर इस्तेमाल करते हुए हर शुबे में ऐसे ही हुक्मरानी करते नजर आएंगे जैसे कि इन दर्जन भर तालीमी इदारों से निकलने वाले इन बच्चों के वालिदैन इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे अपना फैसल बन तलहा इजाजत चाहता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज।